कुछ लोगों की ऐसी धारणा उन लोगों के बताने के कारण बन गई है। जब कोई लोग उस भगवान आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि कोई समझाता है उनको तो समझते हैं, वो उनका भी दोष नहीं है। समझाने वाले जो मास्टर्स होते हैं वो जैसी बात का प्रस्तुतिकरण करते हैं, शावक उसी बातों में अपनी धारणा बना लेता है। तब जैसे महाराज सामायिक के काल में गए तो कभी एक बार गुरुदेव से कह दिया किसी ने कि भाव सामायिक को छोड़ करके, चर्चा चल रही थी ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की, पंडित जी से, भाव सामायिक को छोड़ करके द्रव्य सामायिक की ओर जा रहे हैं। सम्यक ज्ञान की चर्चा खूब अच्छी, स्वात्मा आत्मानुभूति की चर्चा वहां पर चल रही थी, और कह दिया गुरुदेव से कि ये तो भाव द्रव्य सामायिक की ओर 12 बज गए। गुरुदेव ने कहा कि मेरा सामायिक का समय हो गया। तो उन्होंने छोटी सी बात कही कि भाव सामायिक को छोड़ करके द्रव्य सामायिक से क्या मिलता है। आचार्य जी बोले वो द्रव्य सामायिक नहीं है, वो द्रव्य सामायिक ही भाव निर्विकल्प आत्मानुभूति का जो कारण है वो वहां पर मिल सकता है, वो आपने तो उसका कभी अनुभव भी नहीं किया है। और इसी तरीके की बात आज भी लोगों को समझाई जाती है, जो भी अपने आप को अध्यात्म का रसिक बनाना चाहते हैं या बनते हैं या उस स्वाध्याय में निरंतर लीन रहते हैं। उन लोगों को जब सामायिक के उस भगवान आत्मा की बात करी जाती है और निर्विकल्प ध्यान के लिए कहा जाता है, किसी ने कह दिया अगर उनसे कि भैया हम अभी सामायिक करके आ रहे हैं, सामायिक में पूछते हैं क्या किया तुमने सामायिक में, हम बैठ गए, शरीर को स्थिर कर लिया, आंख बंद कर ली, मुंह वचन से मौन हो गए, और अंदर ही अंदर हमने नमोकार मंत्र पढ़ लिया, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ लिया, सामायिक पाठ पढ़ लिया, आलोचना पाठ पढ़ लिया, लेकिन हमको सामायिक में आत्मा कहीं दिखी नहीं। अब वो कहता है सामने वाला, वो ठीक कहता है, क्योंकि सामायिक आपके जिस गुण स्थान की है और जिस योग्यता को लिए हुए है, उस योग्यता को लिए हुए आचार्यों ने आपको यही निर्देश दिया है कि सर्वप्रथम अपनी काय योग को स्थिर करो, शरीर की चंचलता रोको, उसके बाद वचनों की चंचलता को रोको, फिर मन की चंचलता को रोकने का प्रयास करो। तो जब मन की चंचलता को हम रोकते हैं तो गृहस्थ का मन, संयमी का, असंयमी का मन जो है, संयमा संयमी का मन भी है और संयमी का मन भी है, मतलब चतुर्थ स्थान भी, पंचम भी और छठवां भी। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में रुक जाता है, उसको रोकने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है महाराज तक को। फिर वो जो उसमें बैठे हैं तो उन्होंने पूछा कि तुमने सामायिक में क्या क्या किया आत्मानुभूति के लिए। बोले हमने माला फेर ली, नमोकार मंत्र पढ़ लिया, शूद्र जी पढ़ लिया, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ लिया, सामायिक पाठ पढ़ लिया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे उनसे बोलते हैं कि दिखाई नहीं दिया, तो वो क्या बोलते हैं, कैसे शब्द बोलते हैं आप धर्म संबंधकम जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम इससे आत्मानुभूति नहीं होती, इष्टोपदेश नाम इससे भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होते। नमोकार मंत्र करतार श्री सर्वज्ञदेवाः स्वाध्याय करने से, सामायिक करने से, या फिर उसमें आलोचना पाठ पढ़ लिया तो उनको एक ही शब्द सिखाते हैं वहां पे, ये सब झूठे उपाय हैं। माला को झूठ कहते, स्तोत्र पाठ को झूठ कहते। तो फिर सत्य क्या है महाराज? तो देखो सत्य तो ऐसा है कि आंख बंद कर लो, चाहे नाक बंद कर लो, चाहे मुंह बंद कर लो, चाहे कायों को स्थिर कर लो, लेकिन जब तक परिग्रह नहीं छूटेगा वो निर्विकल आत्मानुभूति का दर्शन तुमको कपड़े पहने पहने तो नहीं हो सकता। और कुछ लोगों की ऐसी धारणा कि नहीं वो भगवान आत्मा है, जो हमने आगम ग्रंथों से जान ली है, उस भगवान आत्मा की ओर उपयोग लेकर के जाओ, सामायिक में कुछ करना नहीं पड़ता। अब तुम नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हो तो कुछ कर रहे हो, स्तोत्र पाठ पढ़ रहे हो तो कुछ कर रहे हो। तो जब चित्त में विक्षेप उत्पन्न होता हो और काय मनोयोग स्थिर नहीं होता हो, उस समय आचार्य भगवंतों की ये आज्ञा है कि उस सामायिक के काल में पहले तुम द्रव्य से बैठो, ऐसा 2-2 घंटे 2.5 घंटे के लिए एक आसन लगा करके अपनी वचन बल को विश्राम दो, अंदर से भी बाहर से भी। और अगर मान लो तुम्हारा मनोयोग स्थिर नहीं हो पा रहा है तो तुम वहां पर आलंबन लो। हमारा मनोयोग स्थिर नहीं होता महाराज, क्योंकि गृहस्थ है तो कहीं ना कहीं मन चला जाता है,
तो आचार्य कहते हैं आलंबन ले लो। आलंबन कब ले लो? तो प्रारंभिक दशा में, शुरुआती दशा में बड़े बड़े आचार्यों तक को आलंबन लेना पड़ता है नमोकार मंत्र का। गुरुदेव को भी हमने कई बार देखा सामायिक के काल में माला ले लेते हैं, माला फेरते हैं, बोलते भैया प्रमाद आए, मैं सो जाऊं या फिर कहीं और परिणति चली जाए, इससे अच्छा तो पंच परमेष्टि में चली। लेकिन जो परम मुमुक्षु अपने आप पूछिएगा उनसे तो वो कहेंगे, जो ये शब्द का व्याख्यान करते हैं उनको भी इस तरीके से किसी भी प्रकार की आत्मोपलब्धि प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि आत्मोपलब्धि जो स्वयं का निर्विकल्प समाधि है, उसके लिए आचार्य भगवंत ने कहा कि एकाग्र चित्रम खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर लभते समाधि। और काय योग को स्थिर करने के लिए, मनोयोग को स्थिर करने के लिए, वचन योग को स्थिर करने के लिए जो हमें वास्तव में संहनन चाहिए था, उस सहनन की हमारे पास अनुपलब्धता है। लेकिन हमें आगम को जानना है, आगम के बारे में चिंता है, अपनी आत्मा को जानना है, तो उस अनुपलब्ध संयन के साथ भी हम जिस अभ्यास को निरंतर करते हैं, 2 घंटे, 2.5 घंटे, कभी 1.5 घंटे, कभी 50 मिनट, ये हमारी वो भूमिका को बनाता है कि जिसने बाहर से कायों को स्थिर करके, मौन लेकर के और अपने वचन वर्गणाओं को, मनोवर्गणाओं को स्थिर करने का निरंतर प्रत्येक दिन प्रयास किया है, उन्हीं के साथ निर्विकल्प समाधि घटित होती है।